वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टीवी आबाजीत में। और आज ये 20वां दिन है दोस्तों। और क्या बताएं आपको, ये जर्नी कहाँ तक आ गई है। हमने कितने सारे टॉपिक्स पर आप लोगों से बात की और ये 4 बजे का टाइम एक आदत सी बन गया है आप लोगों से बात करने के लिए। दोस्तों लॉकडाउन की जो तैयारी थी 3 मई से के बाद में खुलने की, उसका आप लोगों ने देख ही लिया है। तो पार्शियल लॉकडाउन जो खुलने वाला है 7 बजे से 7 बजे तक ग्रीन जोन के अंदर लोग अपना काम कर पाएंगे। दोस्तों जब सवाल जीवन और जीविका में आता है तो जीविका उसके ऊपर जीत गई है, क्योंकि अभी हम कुछ पा नहीं पाए हैं, कोरोना के तह को हम पा नहीं पाए हैं। लेकिन चूँकि ये ज़रूरी है तो अब ये बहुत जल्दी सब कुछ खुलने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारा जो टॉपिक है ड्रीम और गोल ये तो ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके बारे में हमने कई बार बात की है, कई बार इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ड्रीम के बारे में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था उसके पहले तक मैंने शब्द सुना नहीं था, और इस इंडस्ट्री में पहली बार मुझे ड्रीम शब्द सुना मैंने। आज हम ड्रीम के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। कलाम साहब ड्रीम के बारे में बहुत बात करते थे। सपना वो जो सोने के बाद आता है, या सपना वो जो जागते में देखा जाता है। तो दोस्तों जो जागते में देखा जाता है उस सपने की हम बात कर रहे हैं। सपना वो जो आपको सोने न दे, वो सपना है ना। तो दोस्तों सपने के बारे में जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, मैं बहुत सोच रहा था कि सपना आखिर सपना होता क्या है। तो बेसिकली तो बहुत सारे वर्ड है सपनों के बारे में, डिजायर, एस्पिरेशन, विश, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो सब सपनों से रिलेटेड है। और सपने का बेसिकली एक मीनिंग ये होता है कि आज असंभव सी दिखाई देने वाली किसी चीज के बारे में सोचना, यह है सपना। आज जो चीज हमारे को हमारे जीवन में असंभव दिख रही है उसके बारे में यदि हम सोचें तो वो सपना कहलाती है दोस्तों। और बड़े सपने देखो, सपनों के बारे में बात करो, सपनों को विजुलाइज करो, वाइटलाइज करो, वर्बलाइज करो, यह आपने कई बार सुना होगा। और हर जगह पर आज इसके बारे में चर्चा होती है। जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर बात करता है तो ड्रीम के बारे में जरूर बात करता है। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर ये ड्रीम की गेमिक्स है क्या। आखिर सपना देखो, विश तो हम रोज ही करते हैं। आज छोटी छोटी डिजायर्स हमारी डेली पूरी होती है। मैं ग्रीन टी पीने की डिजायर रहती है मेरी 4 बजे, तो मैं ग्रीन टी रोज पीता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरा सपना पूरा हो गया क्या। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये छोटे छोटे से अंतर है, कोई ज़्यादा बेसिक अंतर नहीं है डिजायर, विश, एस्पिरेशन में। लेकिन सपना जो है, अगर मैं आज इन्वॉल्व समझने की कोशिश करूँ सपने को, तो मेरे को ये लगता है कि सपना वो होता है जिसके लिए आप 2 से 5 साल तक कोई एक सपने के ऊपर स्टक करके उसको कैरी ऑन कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें, थॉट को थिंकिंग में ला सकें, तब जाकर वो सपना कहलाता है। वो ड्रीम अगर आप अचीव करते हैं तो वो आपकी ड्रीम लाइफ कहलाती है। आपने सुना होगा ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम वाइफ, ड्रीम लाइफ, ड्रीम डेस्टिनेशन, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब वो है जो हम हमारी जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, जो हमारा एक सपना है। आजकल तो हम बचपन से ही बच्चों को कुछ सपने दिखाने शुरू कर देते हैं। तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। दिस इज ऑल ड्रीम्स, दिस इज ऑल सपना। और इन सपनों के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट क्या है, इस सपनों को अचीव कैसे किया जा सकता है, इन सपनों के बारे में बात तो बहुत लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन इन सपनों का जो अचीवमेंट प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो है थॉट से थिंकिंग में चीज़ों को लेकर जाना, क्योंकि ये एक जर्नी है। कोई भी सपना किसी भी जर्नी को पूरे किए बिना होता नहीं है, क्योंकि वो सपना अगर वो तुरंत पूरा हो जाता है तो सपना होता ही नहीं बेसिकली। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें सपने कैसे देखने चाहिए, सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और सपने जब हमारी ज़िंदगी के अंदर सपने होने कैसे चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो आइए आज हम सपनों के बारे में, गोल्स के बारे में बात करते हैं आप लोगों से, नए दृष्टिकोण से आप इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सपना और लक्ष्य दोनों एक तरह से कहें तो सेम भी है और कुछ अलग भी है। लक्ष्य या गोल जैसे के लिए हम कहा जाता है कि जब जो हम एक गेम देखते हैं कि वो निशाना लगाया, एक गोला सर्कल बना हुआ है, उसमें बीच में पॉइंट है और उस पर निशाना लगाना है। तो एक तो वो होता है कि पहले से हमने डिसीजन कर रखा है कि हमको यहाँ निशाना लगाना है, और फिर उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। और जब हमारा
हमारा वहाँ निशाना लग जाता है सही उस पॉइंट पे सर्कल के बीच में, तब हमको लगता है कि हमारा गोल पूरा हो गया। पर कई बार हम गलती ये कर जाते हैं कि हम पहले से निशाना लगाते हैं और जहाँ पर निशाना लग जाता है वहाँ गोला बना देते हैं। फ्रेंड्स, हमको यह दिखने में जरूर अजीब लग रहा है पर हम जिंदगी में करते ऐसे ही हैं। क्यों? अगर हमने कोई अपनी जिंदगी का लक्ष्य नहीं बनाया तो हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित होगा तो उसके लिए रास्ते बहुत हो सकते हैं हमारे पास, और वो सच्चाई ईमानदारी का रास्ता चुन के हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। पर लक्ष्य के बिना तो हम सोचते हैं कि ठीक है ना, खाना है, कमाना है, शादी करनी है और परिवार चलाना है, ये सब है, पर इसके बीच में कोई लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य होना ऐसा चाहिए जो हमको सुकून दे, हम जो पाना चाहते हैं। कई बार होता है कि हमने सपना देख लिया कि मुझे कोई भी प्रोफेशन चुन लिया, हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी चीज़ हमने प्रोफेशन चुना है हमारे उस लक्ष्य आजीविका के लिए। अब हमको ये देखना जरूरी है कि क्या वो हमारे गोल से मैच कर रहा है। समझ लीजिए, अगर हमारा गोल जैसे था कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जैसे इनका गोल रहा करता था कि मैं 45 की एज के बाद पैसों के लिए काम नहीं करूँगा, तो वो लक्ष्य था। पर वो लक्ष्य अगर जिस साधन से, जैसे ये जॉब में थे, तो उस जॉब से अगर वो पूरा नहीं होता दिख रहा था तो हमने रास्ता साइड में दूसरा चुना जो हमको उस लक्ष्य तक ले जाए। तो फ्रेंड्स, लक्ष्य के बिना अगर हम उसी रास्ते पर चलते रहते तो शायद हम कभी भी ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम को पा नहीं सकते थे और वो सुकून नहीं मिल सकता था। तो और ऐसा ही अगर हम देखते हैं, जैसे आज लोग चाहते हैं कि हम सुख से रहें, आराम से रहें, इसके लिए हमारे पास महीने की इनकम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर होता ये है कि उस इनकम को पाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की सारी वो चीज़ें तो खो देते हैं। तो सोचिए, हम किस लक्ष्य को पाने के लिए चले थे और वो लक्ष्य तो छूट गया और हम रेस में लग गए। तो इसलिए लक्ष्य ऐसा बनाएं और फिर उस रास्ते से उसको मैच करके देखें कि क्या वो उसको पा सकते हैं, उससे वो पूरा हो सकता है, तब वो हमारा लक्ष्य बन जाएगा। दोस्तों, आज मैं डिफरेंट एंगल की बात करूं। सपने देखने के बारे में सब कहते हैं, मैं आज आपको दूसरी बात कहता हूँ। सपने पता है क्या होते हैं? सपने बेसिकली 90% अनफुलफिल्ड डिजायर्ड आर द ड्रीम्स। बचपन से लेके अब तक हमने बहुत सारे सपने देखे हैं दोस्तों। यदि आज पूरे हो गए होते ना तो आपकी हमारी जिंदगी नरक होती। क्यों? क्योंकि जिस लड़की को देखते हैं उसको पाने का सपना हो जाता है हमारा, जिस गाड़ी को देखते हैं उसको पाने का सपना बन जाता है हमारा, जिस घर को देखते हैं वैसे घर में रहने का सपना बन जाता है हमारा। क्योंकि सपना जो है बेसिकली तो अनफुलफिल्ड डिजायर्ड ही है। कई सारे लोगों की जो अनफुलफिल्ड डिजायर्ड है, अगर वो पूरी हो गई होती ना तो आज उनके जीवन पूरी तरह से नर्क बन चुके होते दोस्तों। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, बट सपना होना कैसा चाहिए। आप यूँ समझो इसको कि आपके पास मारुति 800 है और आपको फॉर्मूला 1 रेस जीतनी है। तो मुझे एक बात बताओ यार, फॉर्मूला 1 रेस के लिए जो कारें बनती है, उनकी जो डिजाइन्स होती है, उनके अंदर जो मशीन होती है, उनके अंदर जो मैनुअल होता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, वो ही फॉर्मूला रेस के लिए कॉम्पिटेबल है। अगर आप फॉर्मूला रेस जीतने के लिए मारुति से चले जाएंगे और आप उतर भी गए मान लो, तो कोई मना तो नहीं करेगा। आप उतर भी जाएंगे और आप उस मारुति को फॉर्मूला 1 रेस के अंदर तेजी से दौड़ाएंगे तो होगा क्या? ये होगा कि उसके चारों टायर खुल के और बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मारुति 800 को फॉर्मूला रेस के लिए बनाया नहीं गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो मनुष्य है, ये जो आप है, जिसको हम नेचर मेड मिक्सचर बोलते हैं, जिसके बारे में हम फिलोसॉफी विमन के अंदर बात कर रहे हैं, ये मशीन ऑपरेट कैसे होती है, ये काम कैसे करती है, पहले हम इसको समझें और फिर इसके अकॉर्डिंग किसी सपने को बनाएं। क्योंकि सपना एक छोटी मोटी चीज नहीं है। आपने एक बड़े घर बनाने का सपना बनाया, आपको एक अच्छा घर बनाना है। जब आप उसकी रूपरेखा उतारते हैं, मन के अंदर आपके विचार आए मुझे एक अच्छा घर चाहिए, फिर आप क्या करते हैं? आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, एक नक्शा बनवाते हैं, नक्शा बनवाने के बाद उसको तय करते हैं यहाँ पर ये कमरा बनेगा। मेरे को आज भी याद है, जब मैंने एक घर बनाया था तो मैं जब आर्किटेक्ट के साथ बैठता था, एक नक्शे के बारे में जब हम बात करते थे तो कई सारी नई चीजें आती थी। हमने वो नक्शा बनाया, उस पर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करके वो स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा हुआ, तब जाकर आज ये घर खड़ा हुआ दोस्तों। तो ये जो सपना था मेरा, इस सपने के ऊपर जब हमने काम करना शुरू किया तो ये सपना पहली बात तो फिजिबल था। हमने जब ये सपना बनाया तब हमारे को ये पता था कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इन पैसे से हम ये काम कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपने को थॉट से थिंकिंग में उसी सपने को लाने की जरूरत है जो आप रियल में पाना चाहते हैं। जहां आपकी एक बर्निंग डिजायर खड़ी होती है, जहां पर आपको लगता है मुझे ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी के अंदर वो कमी रह जाएगी, तो वो डिजायर जो है वो सपने के अंदर
बदलने से पहले वो एक बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होनी चाहिए और फिर वो एक सपना बनना चाहिए। रही बात गोल की, वो गोल कैसे बनेगा? कोई भी सपना जिसमें आप डेट डाल दें, दैट इज कॉल्ड गोल। समझ रहे हैं आप? गोल क्या होता है? ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। यदि आपने किसी सपने को देखा और उसके आगे आपने डेट नहीं डाली तो वो गोल नहीं है। एंड ड्रीम विदाउट अ डेट इज यूजलेस। कोई भी ड्रीम आप बिना डेट के अगर डालेंगे तो उसको यूजलेस है। अगर आपने घर बनाना है, अगर आपने अच्छी गाड़ी खरीदनी है, अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है, अगर आपको रिटायर्ड लाइफ का गोल है, तो आपको तय करना पड़ेगा कब तक। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं और विंडो के ऊपर जाकर किसी टिकट वालों को बोले यार मेरे को टिकट दे दे, क्या पूछेगा आपसे? यही पूछेगा ना कहाँ जाना है आपको। यार मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, तू तो दे दे टिकट। बोलो, वुहान का टिकट दे देगा अब तो वो आपको। पहले मैं आगरा बोलता था इस एग्जाम्पल में अब तो कहता है कोई पागल आ गया। समझ रहे हैं? फिर क्या पूछेगा आपसे? कब तक जाना है, कब जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, कितनी बजे जाना है। क्यों? क्योंकि वहां भी इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज एक निर्धारित समय, निर्धारित गोल के हिसाब से चलती है। दोस्तों, अगर हमने हमारी जिंदगी के अंदर कोई सपना देखा और उस सपने के लिए हमने कोई डेट नहीं डाली, वो सपना हमारी बर्निंग डिजायर नहीं है, तो फिर वो सपना देखना यूजलेस है। तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे और वो लक्ष्य आपको तब बनाने चाहिए दोस्तों जब आप पहले विजुअल मैनुअल को समझ लें, जब आप अपने चारों आयामों को समझ लें। आप ये समझ लें कि आपका शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आप ये समझ लें कि आपका मानसिक जो स्ट्रक्चर है वो किस लेवल का है, आपका भावनात्मक स्ट्रक्चर किस लेवल का है। और फंडामेंटल लाइफ एनर्जी तो सबके पास एक जैसी है, वो तो उसका तो कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं है, वो तो एब्सोल्यूट फ्री है। मैं कहता हूँ ना फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, ऑल वर्ड प्रूफ, तो उसकी वहां तो चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आप सपना कितना भी बड़ा देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सपने बड़े देखो, बड़े गोल बनाओ। वो इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इस ह्यूमन की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमने कल बात की थी ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में, लेकिन हर इंसान का जो गोल है ना, आज तो पता है क्या है, सपनों का मतलब ही रेट रेस हो गई है दोस्तों। प्रतिस्पर्धा सपने बना रही है एक्चुअल में लोगों की। मेरे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे को भी वैसी गाड़ी चाहिए, मेरा सपना बन गया मेरे को वैसी गाड़ी चाहिए। तो दोस्तों, सपने कहीं आपके रेट रेस में नहीं बदल जाए, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आपको फिलोसॉफी ह्यूमन समझने की जरूरत है, इसीलिए आपको सपनों को सही डायमेंशन देने की जरूरत है दोस्तों। अगर आप अपने सपनों को सही डायमेंशन देते हैं, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन सपनों को बनाते हैं, एक 2 से 5 साल का एक लक्ष्य बनाते हैं और डेट डालते हैं उसके ऊपर, यहाँ तक मुझे ये अचीव करना है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी के मायने बदल जाएंगे, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और जब किसी इंसान के पास एक गोल होता है ना दोस्तों, तो उसके पास एक डायरेक्शन होता है। अगर आप अपने घर से निकले हैं और आपके पास कोई गोल नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, और आप चौराहे पे पहुंचे, वहां पे 4 रास्ते दिख रहे हैं आपको, अब जाओगे किधर? तो आपको पहले डिसाइड करके निकलना पड़ेगा ना। तो मेरे को गुमानपुरा जाना है, कि मेरे को विज्ञान नगर जाना है, कि मेरे को दादावाड़ी जाना है, मुझे जाना कहाँ है या नहीं है? तो अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छे गोल बनाइए। और मुझे पता है आपका सबका गोल है लक्ष्मी पाना। आप जानते हैं लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी चाहिए ना आपको। अच्छा, लक्ष्मी को एलोबरेट करो आप। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य प्लस मी इज इक्वल टू लक्ष्मी। कोई लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के लिए अपने आप को झोंक दो, ये है लक्ष्मी। ऐसे मिलेगी लक्ष्मी। पैसा चाहिए ना आपको। हमारे को जितने भी अलायंस चाहिए होते हैं उनकी वो हमारे को पैसे से आते हैं ना। हम तो आज जो रेस है वो अलायंस की तो है। फंडामेंटल लाइफ एनर्जी के लिए तो किसी को रेस है नहीं, उसको तो हम समझना चाहते नहीं, उस डायमेंशन पर तो हम जाना चाहते नहीं। लेकिन ये जो फिजिकल रेस हमारी लगी है, जिस रेट रेस में हम लगे हैं, जिन रेट रेस वाले सपनों के अंदर हम अपने आप को झोंक रहे हैं दोस्तों, उनको पाने के लिए भी एक निश्चित गोल आपको बनाना चाहिए और आपको बनाना पड़ेगा। तभी आप जिंदगी के अंदर वो सब पा पाएंगे दोस्तों जो आपकी सपने हैं। तो सपने प्रॉपर तरीके से बनाइए, उनको गोल में कन्वर्ट करिए, और फिर उनको जो अचीवमेंट का प्रोसेस है वो बिल्कुल वो का वही है दोस्तों, जिसके बारे में हम पिछले कई दिनों से आप लोगों से बात कर रहे हैं। वो जो थॉट है, वो जो सपना है, उसको आपको थिंकिंग के अंदर लाना है, रेगुलर उसके ऊपर काम करना है, और जो गोल बनाना है वो गोल आपको बनाना है स्मार्ट,
SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है वो गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, कैसा कलर होगा, कैसी डिजाइन होगी, कैसा उसके अंदर का इंटीरियर होगा, कैसा आप उसके अंदर एसेसरीज लगाएंगे, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना दोस्तों, वो स्पेसिफिक चीजों को रिसीव करता है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने स्पेसिफिक फाइल नहीं बनाई ना, वो घुमाता रहेगा, उसको नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर M स्टैंड फॉर मीजरेबल, आप उसको मेजर कर सकें कि वो उसका मेजरमेंट कैसा होगा, डायमेंशन क्या होगा। गाड़ी चाहिए तो आपको एसयूवी चाहिए, आपको सिडान चाहिए, आपको कैसा चाहिए, तो मीजरेबल होना चाहिए। फिर तीसरी अचीवेबल होना चाहिए, है या नहीं? अगर अचीवेबल नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ, आप अपनी कैपेसिटी को देखो पहले कि आप आज आपने सपना देख लिया मेरे को हेलीकॉप्टर खरीदना, कोई बुराई नहीं सपना देखने के अंदर, लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं क्या उससे हेलीकॉप्टर मिलेगा। भाई मैं सारी दुनिया घूमने का सपना देख लूँ और मान लो मेरे पास कार है और मैं स्विट्जरलैंड जाने का सपना देख रहा हूँ, तो स्विट्जरलैंड ही कोई बुराई नहीं स्विट्जरलैंड का सपना देखने में, लेकिन माई कार कैन नॉट टेक मी टू स्विट्जरलैंड, क्योंकि इन बिटवीन समुद्र आता है नहीं आता है। अगर मैं मेरी मर्सिडीज से स्विट्जरलैंड जाने की कोशिश करूंगा तो आई विल बी समवेयर इन द सी, मैं कहीं ना कहीं समुद्र के बीच में पड़ा होऊंगा, है या नहीं है? तो हमें समझना पड़ेगा, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। गोल हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन है उससे हम क्या गोल पा सकते हैं, और फिर हमें सही व्हीकल चुनना पड़ेगा उस संसाधन को पाने के लिए। समझ रहे हैं आप? हमने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना था ना दोस्तों, तो हमें ये सही व्हीकल लगा था। हमें पता था हमारे गोल्स के लिए यही एक व्हीकल है जो हमारे को हमारे गोल्स पर ले जा सकता है, और हमने जब सही व्हीकल को चुन लिया तो हमारे गोल जो भी थे वो सारे पूरे हो गए। 45 साल की उम्र तक मैंने सोचा था 45 साल पैसे के लिए काम नहीं करूंगा दोस्तों, और आज हम फाइनेंशियल फ्री है दोस्तों। तो दोस्तों समझना पड़ेगा गोल कितने इम्पोर्टेंट हैं और सपने हमें किस तरीके से देखने चाहिए। दोस्तों लाइफ बहुत मजेदार है, बहुत सारी चीजें समझने की है, बहुत सारा डायमेंशन एनालिसिस करने के हैं। चलिए गोल के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। आप अभी गोल के लिए हम कहते हैं कि गोल हमको ऐसे बनानी चाहिए जो एक शॉर्ट टर्म हो, एक मिड टर्म हो और एक लॉन्ग टर्म हो। उससे मतलब ये है कि हमको अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में या साल भर में हमको क्या चाहिए सबसे पहले वो हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे गोल के अकॉर्डिंग। उससे क्या होता है, और उसके बाद एक होता है मिड टर्म कि अगले 2 साल में हमको क्या चाहिए, एक होता है लॉन्ग टर्म कि अगले 5 साल में हमको हमारी जिंदगी से क्या चाहिए, या हम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या पाना चाहिए, हम क्या पाना चाहते हैं, वो होता है लॉन्ग टर्म गोल। उससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म गोल होने से हमको डिसाइड होता है तो क्या 3 महीने निकले, 6 महीने निकले, हमको कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, तो हमको एक सक्सेस की हैबिट हो जाती है। स्वाद चख लेते हैं हम सक्सेस का कि अरे देखिए हम कुछ चीज सोचते हैं और वो मिलती है तो उसमें उसका जो अनुभव होता है वो कितना अच्छा होता है। तो इसलिए वो 3 महीने 6 महीने निकलते देर नहीं लगेगी। हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, हो सकता है अगर कोई बहुत गरीब आदमी है तो एक अच्छे जोड़ी जूते खरीदना भी उसका ड्रीम हो सकता है कि मुझे अपने पैसे कमा के एक्स्ट्रा उससे बचत करके अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रूटीन लाइफ को निकालते मुझे इतने पैसे बचा के अगले 3 महीने में ये ब्रांडेड शूज खरीदने हैं। हो सकता है किसी के लिए वॉशिंग मशीन को इमरजेंसी वो ड्रीम हो सकता है कि मेरी वाइफ के हाथों में इतने खराब हो जाते हैं, कपड़े हाथ से धोती है, तो उसके लिए मैं एक वॉशिंग मशीन ले लूँ और मैं इतने पैसे बचा लूँ। इस तरह से हम अपने डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। और बड़े गोल तो हमारे हैं ही सही, ताकि वो हमको प्रेरणा देते हैं और उसी से वो मैच भी होता है कि शॉर्ट टर्म ड्रीम करते करते जो पैसा हमने बचाया है और एक्स्ट्रा कमाने के लिए जो हमने सोर्स ढूंढा है, उस सोर्स को बढ़ते बढ़ते वो हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम भी पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी, हमारे सक्सेस के लिए कह सकते हैं बहुत अच्छी चीज है कि हम लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर चलें और उस सक्सेस का स्वाद चखें, और ऐसा स्वाद चखें कि इन 5 इंद्रियों से, इन 5 सेंसेस से हम उस सफलता को चख सकें। और उस 5 सेंसेस से चखना अभी शुरू करेंगे और वो 2 साल बाद, 5 साल बाद जब एक्चुअलाइज होगा तो आप देखिए उस जो सफलता का आनंद होगा, वो उस जर्नी से जो आपने प्रोसेस किया है, उस जर्नी से जब वो सफलता मिलेगी वो बहुत अमेजिंग होगी और आपको बहुत आनंद देगी। दोस्तों गोल का इटसेल्फ एक मीनिंग है, और वो मीनिंग ये है गो फॉर वन गोल अलोन लाइक अ लॉयल, GOAL, है ना। गो फॉर अ गोल, वन गोल,
अलोन लाइक अ लोयन। जब कोई व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है ना, उसको शेर की तरह शिकार पर जाना पड़ता है। शेर हमेशा अकेला शिकार पर जाता है दोस्तों। वो लक्ष्य उसका, वो जब किसी शिकार को देखता है ना, आप देखो कभी डिस्कवरी टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर जो आती है पिक्चर शेर के अचीवमेंट की, या वो जब किसी शिकार की तरफ जाता है, कैसे जाता है, उसकी दृष्टि उसके ऊपर होती है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, और वो उसके ऊपर अकेला दहाड़ मारता हुआ, जब तक कि वो उसको पा नहीं लेता, जब तक उस शिकार को नहीं अचीव कर लेता, जब तक उसको पा नहीं लेता, तब तक उसके पीछे दौड़ता है। तो लक्ष्य जिंदगी के अंदर अगर आप ऐसा लक्ष्य बनाओ दोस्तों, जिसके पीछे आप दौड़ सको, जो आपका इमोशनल ड्रीम है, जिसको आप पाना चाहते हैं, और फिर जब तक वो नहीं मिल जाता, जब तक वो लक्ष्य आपका अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपको उसके पीछे जाना है। मैं भी आर्ट ऑफ ड्रीमिंग की बात नहीं करूँगा आपसे, हमारा टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, लेकिन मैं एक स्टोरी आपको जरूर सुनाऊंगा दोस्तों। एक व्यक्ति था, वो बुरी तरह से थक गया, बहुत ज़्यादा थकान होने के बाद, और वो चलते 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 इतना परेशान हो गया कि वो जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। किस्मत से वो पेड़ तलवृक्ष था, और जैसे ही उसने थोड़ा सा अंगड़ाई ली, उसने कहा यार काश मेरे को बहुत अच्छा सा खाना मिल जाए। और दोस्तों उसके सामने खाना आ गया। वो अचंभित हो गया, यार ये खाना कहाँ से आ गया? जो उसकी पसंद की चीजें थी वो सारी उस थाली के अंदर थी, और वो उसने बड़े अच्छे से खाना खाया। उसने कहा यार इतना अच्छा खाना खा लिया, अब तो मेरे को बहुत जबरदस्त नींद आ गई, काश यहाँ पर एक पलंग होता। और दोस्तों उसके सामने एक पलंग आ गया, पलंग पर बहुत शानदार बिस्तर। अब वो सोचने लगा यार ये हो क्या रहा है, मैं कोई चीज सोच रहा हूँ और मेरे को मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है? उसने इधर उधर देखा, क्या चक्कर है साला, कहीं भूत तो नहीं है आसपास। उसने सोचा कहीं आसपास भूत तो नहीं है। अब वो तो कल्पवृक्ष के नीचे था, जैसे उसने सोचा भूत तो नहीं है, क्या होना था, भूत आ गए। उसने देखा भूत आ गए, तो थोड़ी देर उसने सोचा अरे ये तो वास्तव में भूत आ गए। उसने कहा भूत मेरे को खा नहीं जाए। जैसे ही उसने सोचा दोस्तों, क्या हुआ, भूत उसे खा गए। तो समझो दोस्तों, आपके कल्पवृक्ष आप खुद हैं, आपकी सोच आपका कल्पवृक्ष है। जैसा आप सोचते हैं वैसे आपकी जिंदगी बनती चली जाती है दोस्तों। तो आपके अंदर ही वो कल्पवृक्ष जो तथास्तु बोलता है आपको। ये याद रखिए, कोई नेगेटिव उसके अंदर नहीं सोचता। जब आप कोई गोल बना लें, उस गोल के प्रोसेस की ओर जाएं, कि आपका जो ये दिमाग है ना, इसमें शैतानी जो दिमाग है, अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, वो बार बार आपके अंदर भय पैदा करेगा, आपको ये बताएगा ये नहीं हो सकता। और जैसे आप उसकी तरफ सोचना शुरू करेंगे, वैसे ही वो भयावह चीजें आपके सामने होंगी। आज हम कोरोना के बारे में भी यही बात कह रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में सोचना बंद करिए, लाइव स्ट्रीम की ओर आ जाइए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों एक अच्छा सा गोल बनाइए, 2 से 5 साल का एक बड़ा गोल बनाइए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत तरीके से निकलती है दोस्तों। ग्रीन टी विद अभयजीत ऐसे ही चलता रहेगा। कल हमारा आखिरी दिन है, ये सीजन 1 हम कल खत्म करेंगे दोस्तों। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मान दिया। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहें, और हमारे को याद रखिए, ये जो मिला है ये जीविका के लिए मिला है, जीवन के लिए नहीं मिला है। ये जो डिसीजन किया गया है जीविका के लिए है, तो यही समझिए जीवन अभी भी उतना ही कीमती है। जीवन के डायमेंशन को समझिए और इन स्थितियों को समझते हुए अपने जीवन को आगे लेकर जाइए, उसको और परिष्कृत बनाइए और बड़ा बनाइए। विश यू ऑल द सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। कल हम मिलेंगे एक कंक्लूडिंग सेशन के साथ, कि हमने इन 21 दिनों के अंदर जिन जिन टॉपिक्स पे आप लोगों से बात की, हम स्लाइटली उन टॉपिक के बारे में कल आपसे बात करेंगे, और इस सीजन 1 को हम कल विराम देंगे। विश यू ऑल द सक्सेस, लव यू ऑल, थैंक यू।